अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान से दो जर्नैलों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आगे का जो मंजरनामा है उसके हवाले से गुफ्तगू हुई है। खबर यह है कि जनरल आसिफ गफूर, साबिक DGISPR और जो कोर कमांडर कोयटा रहे हैं, वो जाके मिले हैं इमरान खान से अडियाला जेल में। और साथ साथ जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है इमरान खान से। यह मुलाकात हुई है 8 तारीख की रात, जबकि पूरे पाकिस्तान में नताइज आ रहे थे। बाकायदा अडियाला जेल का रूट लगाया गया। खुसूसी जो ये दोनों शख्सियात थी वो पहुंची अडियाला जेल। वहां पर एक तवील मुलाकात हुई इमरान खान से और आगे का जो मंजरनामा है उस पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई कि वो जो आगे हुकूमत बनने वाली है उसमें रोड़े ना अटकाएं, जो मुल्क में मामलात हैं उसको स्मूथली चलने दिया जाए और साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो आजाद अरकान कामयाब हुए हैं अगली हुकूमत में उनको शेयर दिया जा सकता है। खबर यह आई कि जनरल आसिफ गफूर, जो कि तहरीक इंसाफ के बड़े पसंदीदा जर्नैल रहे हैं जब वो DGISPR हुआ करते थे, बाकायदा इमरान खान की हुकूमत की बतौर DGISPR तर्जुमानी किया करते थे। जब इमरान खान 2018 में इक्तदार में आए थे तो बतौर DGISPR वो मीडिया को कहते थे कि उसकी हुकूमत को, यानी इमरान खान की हुकूमत को 6 माह सिर्फ दे दिए जाए, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा, नया पाकिस्तान बन जाएगा। फिर इरादा तो यह था इमरान खान का कि जब जनरल फैज हमीद को वो अगला आर्मी चीफ तैनात करेंगे तो जनरल आसिफ गफूर DGISI हो सकते हैं, यानी जनरल फैज की जगह उनको तैनात किया जाएगा। जनरल फैज जो है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे और इमरान खान का जो इक्तदार है वो चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद जब जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल जो आसिफ गफूर थे उनकी जगह पे दीगर जो जनरल थे उनको तैनात किया, उनको उनकी पोजीशन से हटाया गया। फिर ये जो जनरल आसिफ गफूर थे, एक वक्त आया उनको साइडलाइन कर दिया गया और अब जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद उनकी तैनाती NDU में कर दी गई है। कोर कमांडर कोयटा थे, वहां से उनको हटा के NDU में तैनात किया गया। अब यह खबर आई कि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, यानी फौज की क़यादत की जानिब से जनरल आसिफ गफूर को भिजवाया गया। अब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं उनके बारे में भी ये खबर आ रही है कि उनको भी भेजा गया था। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वो शख्सियत है, जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी और 6 नाम सीनियरिटी लिस्ट में जब मंजर आम पर आए थे उसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जो नाम था वो जनरल आसिम मुनीर के बाद था, यानी दूसरे नंबर पर था। इमरान खान नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने, लिहाजा एक वक्त आया था जब जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान ने यह ऑफर की थी कि जनरल आसिम मुनीर की जगह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बना दिया जाए और अगर जनरल आसिम मुनीर को बनाना ही है तो उन्हें जो है वो कह लीजिए कि जॉइंट चीफ बना दिया जाए। लेकिन मामला यह हुआ कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात हो गए। बाकायदा उस वक्त शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की मशावरत से उनको जो है वो आर्मी चीफ तैनात कर दिया था क्योंकि वो सीनियर जनरल थे। और दूसरे नंबर पर जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे उनको जॉइंट चीफ लगा दिया गया। अब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है उनके बारे में भी यह खबर फैलाई जा रही है, जनरल आसिफ गफूर के बारे में भी यह खबर फैलाई जा रही है कि दोनों अडियाला जेल पहुंचे हैं। लेकिन जो ऑफर की गई है इन दोनों की जानिब से, यानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल आसिफ गफूर की जानिब से, इस ऑफर को इमरान खान ने ठुकरा दिया है। खबर यह फैलाई जा रही है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि अगर इमरान खान, जनरल आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कहा है कि अगर इमरान खान नहीं मानेगा जो उसको ऑफर की जा रही है तो मैं मुल्क में मार्शल लॉ लगा दूंगा। यह जो खबर सामने आई, बाकायदा सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ का हिमायती जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इस खबर को फैलाया जा रहा है और ऐसे ड्रामाई तरीके से फैलाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस पर यकीन कर रहे हैं कि हां ऐसा कुछ हुआ होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अडियाला गए होंगे जनरल आसिफ गफूर को लेके और आसिफ गफूर ने जो है वो मिन्नत तल्ले किए होंगे इमरान खान के, खुदारा तू मान जा, अगली हुकूमत जो है वो तेरे बगैर तो बन नहीं सकती, लिहाजा अपने आजाद अरकान जो है वो पाकिस्तान के खातिर हमारे नाम कर दे, हम जो है वो हुकूमत बनाएंगे और मुल्क को चला देंगे। तो मामला यह है कि इमरान खान से कोई नहीं मिला, इमरान खान से किसी ने बात नहीं की, इमरान खान को कोई डील की ऑफर नहीं हुई। इमरान खान से दो शख्सियात मिली हैं और वो दोनों इमरान खान के वकला हैं, उमैर नियाजी और एक और जो इमरान खान के वकील हैं, वो गए थे अडियाला जेल। वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी सलमान सफदर और उमैर नियाजी की और वहां पर इमरान खान ने उन्हें चंद मुशावरत की थी और मशवरे दिए थे। उमैर नियाजी और जो सलमान सफदर थे उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने तासुर यह दिया कि इमरान खान जो कि जेल में मौजूद हैं उन्हें पहले से तमाम मामलात का इल्म था,
बाकायदा जो है वो खुश थे, उनकी जो कामयाबी है, जो उनके आज़ाद अरकान जीते हैं। और तासुर ये दिया गया कि इमरान खान से पहले कोई मुलाकात हो चुकी थी, इसीलिए इमरान खान को पता था कि उन्होंने कितने आज़ाद अरकान की कामयाबी उनके नसीब में आ गई है या फिर वो तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब हो गए हैं। तो अब ये जो फुलझड़ी उड़ाई जा रही है, इसका मकसद ये है कि जो बेचारे यूथी हैं उनके अंदर जो है वो एक मायूसी है, उसको एक दोबारा उसमें जज्बा लाया जाए, उनको मुतहरिक किया जाए और उनको कहा जाए देखो कप्तान डटा हुआ है और रियासत ने सरेंडर कर दिया है कप्तान के आगे, लिहाजा आपने इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। लेकिन मामला यह है कि जब इंतखाबात हो गए 8 फरवरी को, तो 9 फरवरी को जनरल आसिम मुनीर का एक बयान सामने आ गया था और उस बयान के अंदर अगर आप उस बयान को पढ़ें जो कि DGISPR की जानिब से जारी किया गया था, उस बयान के अंदर ही पैगाम था कि जो अगली हुकूमत बननी है वो मखलूत हुकूमत बननी है या फिर कौमी हुकूमत बननी है। ऐसी हुकूमत बननी है जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को शामिल किया जाएगा एक्सेप्ट तहरीक इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ किसी से मिलने की रवादार नहीं है, हाथ मिलाने की रवादार नहीं है, किसी के साथ बैठने की रवादार नहीं है। हालांकि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी के साथ मिलने पर आमादा हो जाती तो फिर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना सकती थी। लेकिन इमरान खान की अना ने और तहरीक इंसाफ की जिद ने जो तहरीक इंसाफ है उसको जीत कर भी हरा दिया है। यानी इतने नंबर्स ही नहीं है तहरीक इंसाफ के पास कि वो अगली हुकूमत बना सके। लेकिन अगले 5 साल ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि हुकूमत हमारी बननी चाहिए थी लेकिन हमारी हुकूमत बनने नहीं दी गई। अब यह नहीं बताया जाएगा कि वो जो नंबर गेम चाहिए जो कि आजाद अरकान तकरीबन 97 के करीब अगर तहरीक इंसाफ के हैं तो वो नंबर तकरीबन 133 का चाहिए, तो बाकी जो तकरीबन जो अरकान है जो जिनका जो है वो जो चाहिए वो तो उनके पास है नहीं। 30 के करीब अरकान, 30-32 अरकान, वो कहां से वो लाएंगे, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब मामला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के अपने जो आजाद अरकान हैं जो जीत गए हैं वो भी जो है वो बदगुमान हो गए हैं और उन्होंने जो इक्तदार में आने वाली जमातें हैं उनकी जानिब रुख करना शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा ये खदशात पाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद जो कि आजाद अरकान कामयाब हुए हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे आजाद हैं जो पहले से मुक्तदर हलकों को यकीन दहानी करवा चुके थे, बाकायदा वहां पे हल्फनामे जमा करवा चुके थे कि वो कामयाब होने के बाद वो जो है वो जहां उनको कहा जाएगा वो उस पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे। और जरा ये दावा कर रहे हैं कि अगली जो हुकूमत है कोशिश ये की जाएगी उसके पास सिंपल मेजोरिटी हो ताकि जो कानून साजी करनी है और बड़े फैसले करने हैं ताकि पाकिस्तान को ट्रैक पे डाला जाए और बड़ी बड़ी जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पाकिस्तान में होनी है उसके हवाले से जो फैसले करने हैं उसमें वो जो अगली हुकूमत हो वो कलीदी किरदार और कलीदी फैसले कर सके। साथ साथ जो आजाद अरकान के टूटने का सिलसिला है वो बाकायदा वसीम कादिर से शुरू हो गया, जिन्होंने जाके मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की और इसी वसीम कादिर के हवाले से अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पहले तो इसने हल्फ दिया था कि ये इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मामला ये है कि दिसंबर 2018 में यही वसीम कादिर था जो कि जो है वो नून लीग से तहरीक इंसाफ में चला गया था। जब जो है वो बाकायदा उस वक्त शहबाज गिल ने तस्वीरें जारी की थी जब उस वक्त उस्मान बुजदार जो है वो इनके गले में पट्टे डाल रहा था, और अब वही वसीम कादिर जब अपनी पुरानी पार्टी में आ गया है तो कहा जा रहा है वो लोटा बन गया। यानी वो 2018 में लोटा नहीं था जब तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा था, लेकिन अब अगर वो दोबारा नून लीग में जा रहा है तो फिर वो लोटा हो गया है। और मरियम नवाज को ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज को लोटों से मुतल्लिक जो अपनी बात है उसको दोबारा याद करना चाहिए। तो मरियम नवाज ने तो लोटों से मुतल्लिक वो बात कही थी, वो वसीम कादिर जो कि नून लीग में था फिर लोटा हो गया था, फिर अब दोबारा जो है वो नून लीग में चला गया है, शायद उससे मुतल्लिक तो नहीं की थी। लेकिन जरा ये दावा करते हैं कि तकरीबन 32 के करीब ऐसे अरकान हैं तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब तो हुए हैं लेकिन वो अपनी जो वफादारियां हैं तब्दील कर सकते हैं। उनमें से 20 अरकान ऐसे हैं जो कि अब तक तहरीक इंसाफ की जो ऊपर की आला क़यादत है उनसे राब्तों में नहीं है, उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए हैं, वो किसी से राब्ते में नहीं है, फोन अपने राब्ते सारे काट दिए हैं। और ये जो अरकान हैं इनके बारे में जरा दावा कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि नंबर गेम जो है वो किसके हक में जाता है, अगली हुकूमत कौन बनाता है, आया नून लीग कामयाब हो जाती है अपनी नंबर गेम को पूरा करने में या फिर जो आसिफ अली जरदारी हैं जो कि जोड़ तोड़ के बादशाह हैं वो अपनी नंबर गेम पूरी कर लेते हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो बड़े फैसले कर रही है उसमें जो कह लीजिए कुर्रे फाल है वो नून लीग के हक में ही निकलना है और अगला वजीर आजम कौन होना है। अब सिर्फ यह फैसला होना है कि अगला वजीर आजम कौन होगा, आया नवाज शरीफ होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, यह फैसला हो गया है कि हुकूमत जो है वो नून लीग की होगी। पीपल्स पार्टी अब यह धमकियां लगा रही है
कि अगर जो है वो उन्हें इत्तेहादी बनाया जाता है तो वो कमजोर इत्तेहादी बनने से ज्यादा बेहतर है कि मजबूत अपोजिशन बने, तगड़ी अपोजिशन बने। लेकिन यहां पर मामला यह है कि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जाती है तो वो 97 अरकान जो कि तहरीक इंसाफ के आजाद हैं उनकी तादाद ज्यादा होगी। वहां पर भी जो पीपल्स पार्टी है उसको नीचे लग के काम करना पड़ेगा। वो हुकूमत के या तो मजे ले ले और नीचे लग के काम करे, या फिर अपोजिशन में जो है वो तहरीक इंसाफ के नीचे लग के काम करे। तो पीपल्स पार्टी ने काम तो नीचे लग के ही करना है, जो कि अब नंबर गेम बता रही है। लेकिन देखना यह है कि जो एक जरदारी सब पर भारी जिसको कहा जाता है, वो किस तरह शतरंज की चाल चलता है और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जो शेयर है, पावर गेम में शेयर है, वो हासिल करता है। और अगली जो हुकूमत बनने वाली है उसमें आसिफ जरदारी को क्या कुछ मिलता है, अगले चंद घंटों में ये तस्वीर वाजे हो जाएगी और जो भी मामलात हैं वो सामने आएंगे। जहां तक ये फुलझड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि अडियाला जेल में इमरान नियाजी को जो है वो कहा गया और इमरान नियाजी ने कहा नहीं, मैं कानून के मुताबिक चलूंगा, उसूलों पर चलूंगा और हमारा मैंडेट है, हमें जो है वो हुकूमत बनाने दी जाए। इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरान नियाजी से कोई बात नहीं करेगा। इमरान नियाजी सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए वोट तो ले सकता है, हुकूमत अब नहीं बना सकता, अगले 10 साल तक तो बिल्कुल नहीं बना सकता। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक को देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।